वो जो 9th क्लास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में जो एक क्वेश्चन पूछते हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको दो रेशनल नंबर देंगे एंड उनके बिटवीन रेशनल नंबर हमको फाइंड करना होता है। तो सबसे पहली बात जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है वो ये है कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट अनगिनत रेशनल नंबर्स होते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब हम कोई भी रेशनल नंबर दो ले रहे हैं। सपोज एक रेशनल नंबर है हमारा 2/3 एंड दूसरा हमारा रेशनल नंबर है 5/6। सपोज ये हमारे दो रेशनल नंबर है। हमको इन रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। ये फर्स्ट रेशनल नंबर, ये सेकंड रेशनल नंबर, इनके बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले तो हमको ये देखना रहता है कि इन अगर बीच में एक ही रेशनल नंबर निकालना है तब तो बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। क्या करेंगे, अगर इसको हम a लेट करें, इसको b लेट करें, तो बीच का रेशनल नंबर जो हमारा होगा वो क्या होगा, बीच का जो रेशनल नंबर होगा उसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस b और इस पूरे के अपॉन में 2। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर बिटवीन। क्या है ये, रेशनल नंबर बिटवीन। रेशनल नंबर बिटवीन के लिए 1/2 a प्लस b। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2/3 प्लस 5/6। अब इनको जब ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम तो 6 आ जाना है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 1/2, 5 and 4 9, 9/6। अब ये कुछ कैंसिल भी हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4। ये हमारा इन दोनों के बीच में 3/4 रेशनल नंबर आ रहा होगा, 3/4। ये तो एक बात हो गई। रेशनल नंबर के बिटवीन अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 1/2 a प्लस b। तो इससे हमको क्या रहेगा, दोनों के बीच का रेशनल नंबर हमको मिल जाएगा। ये बहुत आसान सी चीज है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर आपको रेशनल नंबर बीच के कई सारे निकालने को आए, ये भी क्वेश्चन आता है 9th क्लास में। अभी तो बीच का एक नंबर निकाला है, अगर बीच के 4 नंबर 5 नंबर निकालने को आ जाते तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है। मतलब उसका आसान ही है लेकिन थोड़ा सा इससे हट के रहता है। तो उसके लिए भी पहली चीज क्या रहती है, हमको इसका बेस इक्वल करना रहेगा। पहला ध्यान देने वाली बात है, इस चीज को बड़े अच्छे से समझिएगा कि सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा, इधर 2/3 है, यहाँ पर 5/6 है। तो अगर हम इस फर्स्ट वाली जो रेशनल नंबर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 का ऊपर और नीचे। तो 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6 एंड दूसरा हमारा क्या है, 5/6। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बीच में हमको सपोज कि 3 रेशनल नंबर निकालने। कितने निकालने हैं, 3 रेशनल नंबर हमको बिटवीन निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 3 रेशनल नंबर। तो 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तरीका है, बहुत यूनिक टाइप का तरीका। वो ये है कि अगर हमको 3 निकालने हैं तो 3 में 1 ऐड करें, 4 का इन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में, दोनों रेशनल नंबर्स में 4 का मल्टीप्लाई करें। मतलब जितने रेशनल नंबर हमको निकालने हैं उसमें +1 करें। 3 निकालने हैं तो +1 4 हो गया, 4 निकालने होंगे तो +1 5 हो जाएगा एंड 5 अगर रेशनल नंबर निकालने तो 5 + 1 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ फिलहाल हमें 3 निकालने तो हम 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 जा 16 एंड 6 4 जा 24 एंड यहाँ क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 6 4 जा 24। अब देखिए इनके बीच में हमको कोई भी 3 मिल सकते हैं। 3 नंबर क्या होंगे, 17/24, 18/24 एंड 19/24। तो ये एक बड़ा यूनिक टेक्निक है। क्या करते हैं, जितने बीच के नंबर्स हमको निकालने हैं रेशनल नंबर के बीच में, तो हम क्या करते हैं, जितने हमको रेशनल नंबर निकालने हैं, पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है आपको। जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें +1 करेंगे
और उसका ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और ये काम बोथ के साथ करेंगे, दोनों के साथ, दोनों रेशनल नंबर्स के साथ। तो ये चीज क्लियर हो गई सभी को, ये बात सबको समझ में आ गई कि हमको बीच के रेशनल नंबर निकालने होते हैं तो क्या करते हैं, बीच के रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गई सभी को। अब आज का जो टॉपिक है वो काफी कुछ हो चुका है 80%। एक चीज अभी बची हुई है जो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ था कि हमारा जब मैंने डेसिमल फॉर्म निकाली और डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर रिपीट होने लगा तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में था वो नॉन टर्मिनेटिंग, बट उसमें क्या हुआ कि कोई एक स्पेशल कोई डिजिट रिपीट होने लगी डेसिमल के बाद, या 2 रिपीट हो सकती, 3 भी रिपीट हो सकती। तो ऐसे डेसिमल फॉर्म वाले नंबर्स को बार लगा करके हम लिखते हैं। अब उन डेसिमल फॉर्म वाले नंबर को रेशनल नंबर में कैसे लिखते हैं, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 9 एंड ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर का तो नंबर बिटवीन पूछेंगे, ये 2 नंबर आप लिख के रख लीजिए। पेपर कहीं से भी बन के आए, कोई टीचर बनाए या बोर्ड से आए, इसमें ये 2 क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से आने ही आने हैं। क्या, एक नंबर बिटवीन निकालना, 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन कौन सा नंबर है, या 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कई सारे नंबर 3-4 नंबर निकालने को आएंगे। ये तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ये आना ही आना है, आप इसको भी पूरा तैयार करके रखिए। दूसरा जो रहता है वो ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एक कोई ऐसा नंबर दे देंगे जिसमें बार लगा होगा, इसका मतलब उसका कोई डिजिट रिपीट हो रही, डेसिमल फॉर्म का नंबर होगा और उसको हमको रेशनल नंबर के रूप में लिखना रहेगा। तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज कि हमको 0.3 इसको हमको p/q के फॉर्म में लिखना है, यानी इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, इसको हमें रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.3, क्लियर, नाउ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.333, ऐसे लिख सकते हैं, सबको पता है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, केवल एक डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अगर एक रिपीट हो रहा है कोई डिजिट तो इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई होता है बोथ साइड। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 3.333। अब आपको पता है ये कैसे आया, ये जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट यहाँ पर, ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, एक 3 हमारा इधर हो जाएगा, एंड उधर तो कई सारे 3 हैं, इनफाइनाइट, उनको अनगिनत 3 हैं, तो उनमें से हम फिर से एक डिजिट और लिख दिया, इधर पे जो 3 थे उनको इधर ले लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 9th क्लास में है, ये तो बहुत छोटे क्लास की बात है। अब इसको हम माइनस करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, माइनस करेंगे तो 10x में से ये x जाएगा, क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू, इधर से जब माइनस करेंगे ये सभी 3 तो इससे कैंसिल हो जाने हैं, ये 3 बचेगा, तो x कितना आ गया, 3/9। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। दैट इज योर आंसर, ये ही आपका आंसर है। ठीक है, अभी एक इसमें और एग्जांपल देखते हैं कोई। ये चीज समझ में आ गई कि क्या करा, एक हमारा नंबर कोई रिपीट हो रहा था, सबके लिए ऐसा किया। सपोज एक और कोई क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें सभी नंबर नहीं रिपीट होते हैं। ऐसा कुछ जैसे सपोज लिखा हुआ है 0.32 एंड ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, या इस पर 3 भी है। सपोज ये नंबर रिपीट हो रहा है, 23 रिपीट हो रहा है, 0.323, अब 23 हमारा रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पर इसको हमें रेशनल नंबर के रूप में लिखना है, इसको हमें रेशनलाइज करना है। तो क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.323। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको, इस वाले 3 को पहले इधर लाएं। क्यों, राइट हैंड साइड, डेसिमल के राइट हैंड साइड में केवल वही नंबर होने चाहिए जो रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम मल्टीप्लाइड बाय 10, एक डिजिट हमको जो इधर लानी है, तो इसके लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। 10x इज इक्वल टू 3.23 एंड ऐसे।
इट इज फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है? पहली इक्वेशन है। तो ये हमारा सबको समझ में आ जाना चाहिए। इसको हम एक बार और लिख दे रहे हैं नेक्स्ट लाइन में 3.232323। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो अब मैं वही पुराना वाला जो अभी मैंने बताया था, एक डिजिट रिपीट होगी तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 रिपीट होंगे तो 100 का मल्टीप्लाई। अब इस इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाना है? 1000x इज इक्वल टू, अब जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 323, तो ऐसे आ जाना है एंड 0.232323 ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। क्या हो गई? थर्ड इक्वेशन। नाउ इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड से सेकेंड को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 1000 में से 10 माइनस होगा x में, तो 0 एंड यहाँ 9 एंड यहाँ पर 9 क्या आ गया? 990x। सबको समझ में आया? इसलिए मैंने करके दिखा दिया। एंड यहाँ पर क्या होना है? ये सभी ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। 323 से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 320। देन x इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाई 990, 0 टू 0 कैंसिल एंड आगे का जो भी रहेगा वो आप सॉल्व करेंगे। इसको अगर कैंसिल हो रहा है तो वैसे कैंसिल नहीं होना है अब। तो फिर ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया 32/99। ये हमारा आ गया आंसर। क्या आ गया? आंसर। तो आज की डेट में मैंने जो भी क्लास आपको बताई, जो भी टॉपिक डिस्कस हुआ, वो टॉपिक में 2 क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में आने ही हैं और इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। नंबर सिस्टम में हमें रेशनल नंबर पता चल गया, हमें डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर में ही जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डेसिमल नंबर आएगा। डेसिमल नंबर कैसे होते हैं? एक टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग फिर 2 टाइप के हो जाते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या रहता है कि कोई नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में ऐसा रहता है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता है एंड ना ही पूरा टर्मिनेट होता है, कुछ रिमाइंडर बच रहा होता है। तो क्लियर है सभी को? ये क्लास 2 टाइप के इससे क्वेश्चन आपको तैयार करके रखने हैं। सभी को बात समझ में आ गई? नंबर बिटवीन रेशनल नंबर निकालना आना चाहिए एंड किसी नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं ये चीज आपको आनी चाहिए। आज की क्लास में इतना ही।